हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्क्वायर डाइस के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। आज के क्लास में जैसा कि आप सब पीछे देख ही रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे होंगे वॉइस के बारे में। पिछले क्लास में जो सीरीज हमारा चल रहा था, टाइम एंड टेंस का लेक्चर चल रहा था। और एज प्रॉमिस, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, इंग्लिश ग्रामर के काफी बेसिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, राइट। तो अभी हम लोग टाइम एंड टेंस वाले सीरीज को खत्म कर चुके हैं। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको टाइम एंड टेंस नजर आएगा। और लगभग 8 क्लासेस हैं उसके, और मिला जुला के 6 साढ़े 6 घंटे के आसपास का लेक्चर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आप उस लेक्चर को जरूर देखें। आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का जो हमारा क्लास है, वो है वॉइस, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इसको हम लोग आज शुरू करेंगे और खत्म भी करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। इसके बाद हमारा फोकस होगा नरेशन पे। तो आइए एक एक करके देखते हैं क्या होता है वॉइस, किस तरह से बनता है वॉइस, और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। स्लाइड्स हम पहले से बना लिए हैं ताकि कम समय में आपका ये लेक्चर फटाक से रिकॉर्ड हो जाए और आपका वक्त जाया ना हो। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि वॉइस क्या है। ये सबसे पहला सवाल आता है। वॉइस इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशनशिप। वॉइस क्या है? एक रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में भाई? तो बिटवीन द वर्ब एंड द अदर पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। जैसे आपको पता होगा कि एक सेंटेंस में बेसिकली एस भी ओ, ये मेजर पार्ट होता है। तो वॉइस क्या है? एक रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में भाई? तो वर्ब के बीच में, और वर्ब के अलावा सेंटेंस में जो अदर पार्टिसिपेंट्स, मतलब सब्जेक्ट बच गया और ऑब्जेक्ट बच गया, उसके बीच का रिलेशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इट्स अ रिलेशनशिप। ये एक रिलेशनशिप है वर्ब के बीच में और अदर पार्टिसिपेंट्स। अदर पार्टिसिपेंट्स कौन बच गए सेंटेंस में? वर्ब के अलावा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बच गए, जैसा यहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा गया है। बेसिक इतना ही समझो कि वॉइस और कुछ भी नहीं है, वर्ब और सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का एक रिलेशन है। इतना ही समझिए, बहुत ज्यादा नहीं समझने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत नहीं जानेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो वॉइस है हमारा, वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस, और दूसरे को कहते हैं पैसिव वॉइस। तो फिर आप पूछेंगे सर, एक्टिव वॉइस क्या, पैसिव वॉइस क्या? अगर बहुत ग्रामेटिकल टर्म्स में जाएं और बहुत लैंग्वेज के हिसाब से बात करें, चीजें लेंदी हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, मेरे को उसमें नहीं जाना है। सिंपल सा बात इतना ही समझो कि जो भी टेंस का स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। फिलहाल यही समझो, जो भी टेंस के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक्टिव वॉइस होता है। और बाकी जो होगा, मतलब पैसिव वॉइस मान लो जो होगा वो क्या होगा। अब यहाँ एक सवाल है भी, मार्क ऑफ इंटरोगेशन हम दे भी दिए हैं। टेंसेस के जो स्ट्रक्चर होंगे वो एक्टिव वॉइस होंगे। अब पैसिव क्या होता है सर? तो दरअसल उसी टाइम एंड टेंस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग अलग अलग फॉर्म पे लिखते हैं, उसी फॉर्म को हम लोग पैसिव कहते हैं। जैसे राम इट्स अ मैंगो, ये हमारा टेंस है, एस प्लस भी वन या भी फाइव, एस प्लस इज एम आर प्लस भी फोर, एस प्लस हैज ए प्लस भी थ्री। ये तमाम सारे जितने भी टेंसेस के स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव वॉइस है। इन्हीं का पैसिव बनाया जाता है। लेकिन पैसिव होता क्या है, पैसिव बनता कैसे है, तो ये बेसिक रूल्स नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चेक करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं वॉइस बनता कैसे है। देखो, वॉइस बनाने को लेकर के बुक्स में बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की चीजें रहती हैं। आपको, मेरे को लगता है कि शायद अभी जो पीछे बोर्ड पे लिखा गया है, शायद इससे सरल और इससे आसान वॉइस से रिलेटेड कोई बातें हो नहीं सकती हैं। बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल बनाया गया है आपके लिए। आप बुक्स में पढ़ेंगे बहुत तरह का स्ट्रक्चर है, ये वो दिस दैट, ऐसी तमाम तरह की चीजें किताबों में है। हम इन सबको सिंपल 3 रूल में समेट दिए हैं। केवल 3 रूल आपको दिमाग में रखना है, फिर आपका वॉइस का मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ना, इसी बेसिक्स पे बन जाएगा। अभी चैप्टर जैसे ही खत्म करेंगे हम, तो एसएससी सीजीएल में पूछे गए वॉइस के जितने भी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, हम उसका भी डिस्कशन करवा देंगे। तो आपको और आइडिया लगेगा, अरे यार बड़ा आसान है ये तो, क्योंकि वहां ऑप्शंस भी होते हैं। तो ऑप्शन से आपको बनाना बहुत कठिन नहीं होता है, आप इजीली उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब है कि वो तीनों बेसिक रूल्स क्या क्या हैं वॉइस के, किस किस रूल से हम लोग उसको बना सकते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सबसे पहला और बेसिक रूल क्या है
कि आमतौर पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, एस भी ओ, यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखोगे। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस कंडीशन है जो एस भी ओ पे एग्जिस्ट करेगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, तो उनका कैसे बनाएंगे सर, वो बात का बात है। अभी हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं, 80% वॉइस आपका इसी स्ट्रक्चर पे बन जाएगा। इवन एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन कोई भी एग्जाम उठा लीजिए बन जाएगा। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो एस भी ओ पे होता है उसका वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ओ को एस के प्लेस में लिख देना है और एस को ओ के प्लेस में लिख देना है। ये हर जगह होगा बाबू, तय है। कोई भी सेंटेंस अगर एस भी ओ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो आप एस को ओ बना दीजिएगा और ओ को एस बना दीजिएगा। वेरी सिंपल, ये एक बात। दूसरा, इस एस को अब जब ओ के प्लेस पे आप लिख दिए हैं, इसके पहले बाई लगा दीजिएगा और इस बाई के पहले हमेशा और हमेशा भॉब का भीतरी फॉर्म लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, भीतरी। ध्यान रखना, वॉइस में हमेशा और हमेशा भीतरी फॉर्म को ही ऑप्ट किया जाता है। इक्का दुक्का एक्सेप्शन मिला वो अलग बात है, हम बात कर रहे हैं 80% केसेस का। इस स्ट्रक्चर पे, इस रूल पे 80% वॉइस खत्म हो जाएंगे आपके। तो पहले आप क्या किए, एस को ओ के प्लेस पे लिख दिए, ओ को एस के प्लेस पे लिख दिए, राइट। इसके बाद इसके पहले बाई लगा दिए, इसके पहले भीतरी लगा दिए और इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑक्सुलरी लगा दिए। अच्छा, तुम्हारे मन में एक बात कौंधना चाहिए कि हम क्या बोले, ओ को एस बना दिए, एस को ओ बना दिए, इसके पहले बाई, इसके पहले भीतरी। हम ऐसा क्यों नहीं बोल रहे कि इसके पहले ऑक्सुलरी ना, क्यों, आगे समझ में आएगा। इसके पहले बाई, इसके पहले भीतरी और इसके बाद ऑक्सुलरी, इसका ख्याल रखेंगे आप। ये पहला रूल हुआ। अब देखो इसमें होता, ये फिक्स है, हर जगह होगा। अगर कोई भी सेंटेंस एस भी ओ पे है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर लगेगा ही लगेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में ऑक्सुलरी नहीं होता है, जैसे यहां लिखा हुआ है नो ऑक्सुलरी। कभी कभी, दूसरा रूल, कभी कभी सेंटेंस में ऑक्सुलरी नहीं होता है और आप जान रहे हैं कि बिना ऑक्सुलरी का हम लोग वॉइस बना नहीं सकते हैं। तो सर वैसी स्थिति में क्या करेंगे, तो मैंने एक रूल दिया, +1 टेंस। कौन सा रूल, +1 टेंस। मतलब अगर आपके पास सेंटेंस में ऑक्सुलरी नहीं रहेगा और ऑक्सुलरी आपको देना ही है तो आप क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले टेंस का जो ऑक्सुलरी होता है वो उठा लेंगे। जैसे हमारे सामने टेंस में आमतौर पे 2 बार ये समस्या आता है। एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में, सेंटेंसेस हमारे यहाँ 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव। दुनिया का कोई भी निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस सोच के देखो, उसमें ऑक्सुलरी आएगा ही आएगा, तय है। बिना ऑक्सुलरी वर्ब का निगेटिव इंटरोगेटिव नहीं बन सकता है। लेकिन पॉजिटिव वाले में 2 बार ऐसा होता है जहां पे ऑक्सुलरी नहीं रहता है। कब कब, तो एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक बार पास्ट इंडेफिनिट में। तो वैसे सिचुएशन के लिए हम रूल क्या दिए कि अगर ऑक्सुलरी नहीं रहेगा तो +1 टेंस का रूल अपना लेंगे। मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव दे दिया, राम ईट्स अ मैंगो, ऑक्सुलरी नहीं है इसमें, वो इस बनाने में तो लिखना पड़ेगा, तो +1 करेंगे तो क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या लगता है, इज एम आर। तो आपको क्या ऑक्सुलरी ले लेना है, इज एम आर। ऐसी पास्ट इंडेफिनिट, राम किल्ड रावण, इसमें ऑक्सुलरी नहीं है लेकिन वॉइस बनाने के लिए ऑक्सुलरी देना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, +1 पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर निकाल लेंगे। तो पहला रूल आप ये समझ गए। दूसरा, ऑक्सुलरी नहीं होने के केस में आपको +1 टेंस करना पड़ेगा, आगे एग्जांपल देंगे समझ में आएगा। तीसरा, ये तो कॉमन स्ट्रक्चर हो गया, कुछ कुछ हालात में, कुछ कुछ कंडीशन में हमें ऑड पार्ट भी ऐड करना पड़ता है। ऑड पार्ट क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। अब सवाल है कि सर ऑड पार्ट क्या, कैसे, कब, कहां, ये बात, तो इसका भी जवाब लिखा गया है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में भी3 रहे, भी4 रहे और कोई मॉडल्स रहे, तो ध्यान देना
V3 के केस में ऑड पार्ट बीन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा भाई? V3 के केस में ऑड पार्ट बीन लगाएंगे। V4 के केस में कलर चेंज कर लेते हैं हम। V3 के केस में आप ऑड पार्ट बीन लगा रहे होंगे, V4 के केस में बीइंग लगा रहे होंगे, और मॉडल्स रहेगा तो भी लगाएंगे। ध्यान दो, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन इन तीन कंडीशंस में V3, V4 और मॉडल्स, अगर मेन सेंटेंस में V3, V4 और मॉडल्स दिया रहेगा तो हमें ऑड पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा। ऑड पार्ट क्या? तो V3 के केस में उस ऑड पार्ट का नाम है बीन, V4 के केस में बीइंग, और मॉडल्स के केस में बीईबी। अब ये ऑड पार्ट लगेगा कहां? तो यहां देखिए मैंने लिख रखा है द ऑड पार्ट इज, यहां पढ़े आप, द ऑड पार्ट इज, छूट गया था मेरे से तो लास्ट में स्टार मार के लिख दिए, द ऑड पार्ट इज केप्ट बिटवीन, इज ऑलवेज केप्ट बिटवीन, इन फैक्ट द ऑड पार्ट इज ऑलवेज केप्ट बिटवीन, ऑड पार्ट को आप कहां रखेंगे हमेशा? तो ऑक्सिलरी एंड प्रिंसिपल के बीच में। हमारा ऑड पार्ट हमेशा कहां आएगा? ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में। मतलब अगर सेंटेंस में V3 आ गया तो ऑड पार्ट क्या लगाएंगे? बीन लगाएंगे। रखेंगे कहां? तो ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में, यहां रखेंगे। अगर V4 आ गया तो बीइंग लगाएंगे। कहां रखेंगे? ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में। अगर हमारे पास मॉडल्स आ गया तो ऑड पार्ट बी लगेगा। कहां रखेंगे? ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में। यही तीन बेसिक रूल है बाबू। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो वॉइस से रिलेटेड 80% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज तक जितने भी पूछे गए हैं, जो पूछे जाएंगे, वो सारा बन जाएगा बहुत ही आराम से। क्या क्या बताए? पहले देखना कि सेंटेंस एस भी ओ पे है कि नहीं। अगर है तो ओ को एस, एस को ओ क्रॉस कर देंगे। उसके बाद इसके पहले बाई, इसके पहले V3 और इसके बाद ऑक्सिलरी। फिक्स है, हर जगह लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि मेन सेंटेंस में ऑक्सिलरी नहीं होता है, नहीं होता है तो +1 टेंस यूज करेंगे, अपने आगे वाले से कर्ज ले लेंगे। समझा दिए, आप पीछे बैक करके देख सकते हैं। तीसरा, कुछ ऑड पार्ट ऐड करना पड़ता है। ऑड पार्ट क्या ऐड होगा भाई? तो V3 के केस में वो बीन कहलाता है, V4 में बीइंग ऐड होगा, मॉडल्स में बी। ऐड कहां करेंगे? तो ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में ऐड करेंगे। राइट। अब देखो यहीं पे एक एग्जांपल ले लिए हैं हम, आगे चल के सारा मल्टीपल एग्जांपल्स लेकर के समझाएंगे। यहां बेसिक एग्जांपल देखो, राम ईट्स अ मैंगो। राम क्या है? सब्जेक्ट। ईट्स क्या है? वर्ब। अ मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब मेरे को इसी का वॉइस बनाना था, तो क्या करेंगे भाई? तो आपने ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, अ मैंगो उठा के यहां लिख दिए, इसके हिसाब से, इस वाले रूल के हिसाब से, ओ को यहां, एस को वहां, और आपने राम को वहां लिख दिया। फिर यहां देखो बाई लगाना था, हमने क्या किया? इसके पहले बाई लगा दिया। फिर क्या करना था? V3 लिखना था, हमने क्या किया? ईट का V3 ईटन लिख दिया। उसके बाद इसके बाद ऑक्सिलरी लिखना था। अब बॉम्ब फट गया, राम ईट्स अ मैंगो, इसमें ऑक्सिलरी है ही नहीं। अब नहीं है तो पैदा करना पड़ेगा। पैदा करने के लिए हमारे पास रूल क्या है? नो ऑक्सिलरी तो +1 टेंस। तो राम ईट्स अ मैंगो मतलब V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट, +1 करेंगे क्या आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इज एम आर लगता है उसमें। सिंगुलर सब्जेक्ट में इज, प्लुरल में आर और आई के साथ एम। तो क्योंकि यहां मैंगो लिखा हुआ है और मैंगो सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, बन गया वॉइस। वीडियो को रोक रोक करके बार बार आगे पीछे करके आप सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा। तो राम ईट्स अ मैंगो का हमने क्या बना दिया? अ मैंगो इज ईटन बाई राम, ये हम लोगों ने बना दिया। राइट। अब देखो हम सारे टेंस का एक एक करके आपके सामने बनाएंगे। एग्जाम्पल हम पहले लिख लिए ताकि समय बचे और वीडियो लंबा ना हो। देखिए क्या है भाई हमारे सामने? हमारे सामने दिया हुआ है राम ईट्स अ मैंगो, इसी का बनाना है मेरे को। क्या करेंगे हम? राम हमारा सब्जेक्ट है, ईट्स हमारा वर्ब है और मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? अ मैंगो। सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा?
राम, बाई लगा देंगे, वर्ब का V3 फॉर्म ईटेन लगा देंगे। इसके बाद ऑक्सिलरी लिखना पड़ता है, ऑक्सिलरी नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे पीछे वाले रूल के हिसाब से। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, मैंगो में इज लगेगा, अ मैंगो इज ईटेन बाई राम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन गया। ऐसी देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एग्जांपल एक ही है, राम ईट मैंगो, इसी को हम सारे टेंस में कन्वर्ट कर दिए हैं। राम इज ईटिंग अ मैंगो, राइट, यही है हमारे पास, राम इज ईटिंग अ मैंगो। अब इसका बनाना है, देखते हैं। राम सब्जेक्ट है, इज ईटिंग वर्ब है, और मैंगो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, अ मैंगो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, क्या लिख देंगे, राम। इसके पहले ऑक्सिलरी बाई, इसके पहले ईटेन, ऑक्सिलरी ऑलरेडी लगा है इसमें, इज एम आर, मैंगो में भी इज लगेगा, लगा दिए। लेकिन याद कीजिए आप, हम लोग क्या देखे थे यहां कि इस तरह के सिचुएशन में ऑड पार्ट ऐड करते हैं। अगर V4 रहता है तो बीइंग नाम का ऑड पार्ट ऐड करेंगे। ऑड पार्ट कहां जाएगा, ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में, ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में। तो क्या कर देंगे बाबू हम लोग इस वाले फ्रेम में, यहां पे आप जैसे ही देखेंगे, ईटिंग क्या है, V4 है। ईटिंग क्या है, ईटिंग हमारा V4 है। तो बस सिंपल सा बात है, V4 है तो ऑड पार्ट क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। V4 में ऑड पार्ट क्या लगता है, बीइंग लगता है। और ऑड पार्ट कहां लगाएंगे, तो ऑड पार्ट लगाएंगे ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में, मतलब यहां। ये हम जानबूझ के ऐसे लिखे, हम चाहते तो ऑलरेडी स्पेस देके लगातार लिख सकते थे, इसलिए लिखे कैसे ऐसे उंगली करके आपको याद दिलाएगा। तो राम इज ईटिंग अ मैंगो कब बना रहे होंगे, अ मैंगो इज बीइंग ईटन बाय राम। नेक्स्ट देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, राम हैज ईटन अ मैंगो, क्या लिख दिया भाई, आपके सामने दे दिया, राम हैज ईटन अ मैंगो। आइए अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। राम सब्जेक्ट है, हैज ईटन वर्ब है, और मैंगो ऑब्जेक्ट है। पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा, अ मैंगो। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, क्या हो जाएगा, राम। इसके पहले आप बाई लगा दीजिए, इसके पहले आप V3 लगा दीजिए। हैज हैव ऑलरेडी ऑक्सिलरी है, मैंगो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज। लेकिन ईटेन क्या है, V3 है। और V3 के केस में आपको यहां पे याद है कि जब V3 आप लगाएंगे तो ऑड पार्ट बीन लगाना पड़ेगा, और जब V3 आप लगाएंगे आपको ऑड पार्ट बीन लगाना पड़ेगा। यहां पे भी हम लिख देते हैं कि V3 के केस में हम लोग क्या लगाते हैं, V3 के केस में हम लोग ऑड पार्ट बीन लगाते हैं। तो ऑड पार्ट जाएगा कहां पे, तो ऑड पार्ट जाएगा ऑक्सिलरी और प्रिंसिपल के बीच में। तो ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में लगा दीजिए, हैज बीन, अ मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। सिंपल सा बात है। अगला आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस होते हैं उनका वॉइस नहीं बनता है। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, क्या होता है, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे, अभी इतना ही समझो। जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस है उनका वॉइस नहीं बनेगा, और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस वाले का भी नहीं बनता है। मतलब टोटल 4 टेंस का वॉइस नहीं बनेगा, 4 टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो इसका वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो पास्ट इंडेफिनिट, क्या है भाई, राम एट अ मैंगो। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। राम क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट, एट वर्ब और मैंगो ऑब्जेक्ट। आइए बनाते हैं। आपने पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई लगा दिए, V3 ईटेन लगा दिए, लेकिन ऑक्सिलरी नहीं है और वॉइस में ऑक्सिलरी चाहिए। तो क्या करेंगे, +1 स्टार्टिंग में बताए थे। तो पास्ट इंडेफिनिट में +1 करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब वाज वर लगता है वहां पे। क्योंकि मैंगो सिंगुलर है तो आप वॉज नाम का वर्ब लगा देंगे, अ मैंगो वॉज ईटन बाय राम। आगे देखिए नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है भाई,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस, राम वॉज ईटिंग अ मैंगो, क्या क्या है भाई, राम सब्जेक्ट, वॉज ईटिंग वर्ब, अ मैंगो ऑब्जेक्ट। एस भी ओ पे होना चाहिए, जो एस बी ओ पे नहीं होगा नहीं बन पाएगा, बॉम्ब फट जाएगा इसमें, राइट। तो हम क्या कर देंगे, जरा सा ध्यान दोगे, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हम लिख दिए अ मैंगो, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम लिख दिए राम, लगा दिए बाई, कर दिए भी थ्री, ऑक्सिलरी इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है वाज वर, मैंगो सिंगुलर है तो वाज ही लगेगा, लेकिन इसमें ईटिंग नाम का भी फोर लगा है, और भी फोर में ऑड पार्ट लगाना पड़ता है, बीइंग, पीछे देखा था हम लोगों ने। तो क्या करेंगे भाई, ऑड पार्ट जब भी जाएगा ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में जाएगा, तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे, अ मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाई राम। सिंपल सा बात, उम्मीद करते हैं आपको मजा भी आ रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे या इस तरह का वॉइस पढ़ रहे होंगे, आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे होंगे वॉइस, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि शायद ये आपकी जिंदगी का सबसे इजीएस्ट वे होगा, सबसे आसान तरीका होगा वॉइस को पढ़ने का। नेक्स्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट वाले पार्ट में क्या होगा भाई, देखते हैं जरा सा। राम हैड ईटन अ मैंगो, राम सब्जेक्ट, हैड ईटन वर्ब, अ मैंगो ऑब्जेक्ट। बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले क्या, अ मैंगो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे राम, लिख देंगे बाय, लिख देंगे ईटन भी थ्री, ऑक्सिलरी इसमें हैड ही लगता है तो लगा देंगे यहां पे हैड, लेकिन इसमें ईटन नाम का भीतरी भी लिखा है, और जब भी भीतरी आता है तो ऑड पार्ट ऐड करना पड़ता है। ऑड पार्ट कहां जाएगा, तो ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में जाएगा, राइट। तो ऑक्सिलरी कौन है, हैड, प्रिंसिपल कौन है, ईटन, इसके बीच में क्या लगा रहे होंगे आप, बीन, राइट। तो हो गया, अ मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम, सिंपल सा बात। फिर वही है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। मेरे को फ्यूचर को फुटूरे बोलने में अच्छा लगता है। आप जब मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर हो जाएंगे तो आप कई बार महसूस कीजिएगा, अब क्योंकि ये स्टार्टिंग है हमारा तो मेरे को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कुछ ऐसा ना बोले कि लोग उल्टा पुल्टा दिमाग लगा ले। मेरे को फुटूरे बोलने में अच्छा लगता है, तो आप यूज टू हो सकते हैं धीरे धीरे, बट ठीक है, अभी फ्यूचर ही कहते हैं हम इसको। तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, राम विल ईट अ मैंगो, ये सेंटेंस है। अब इसका बनाने का प्रयास करते हैं। राम सब्जेक्ट है, विल ईट वर्ब है, अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। तो पहले ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, बहुत ही सिंपल, अ मैंगो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए राम, बाई लिख दीजिए, भी थ्री ईटन कर दीजिए, ऑक्सिलरी इसमें लगता है शैल या विल, तो आई और वी में शैल लगता है, बाकी सब में विल लगता है, तो मैंगो में भी विल ही लगेगा। लेकिन एक बात आपको दिमाग में रखना है, क्या रखना है, कि विल मॉडल्स भी है। विल क्या है, मॉडल्स है। और आप ध्यान दीजिए, हम क्या बताए थे कि मॉडल्स वाले केस में ऑड पार्ट क्या ऐड होता है, बी, बी ई बी। तो इसका मतलब यहां पे हमें ऑड पार्ट ऐड करना पड़ेगा, मॉडल्स वाले केस में क्या ऐड करना पड़ेगा भाई, तो बी ऐड करना पड़ेगा मेरे को, राइट। क्या ऐड करेंगे, इसमें जो हमारा ऑड पार्ट होता है, किसमें, मॉडल्स में, वो होता है बी, मॉडल्स में ऑड पार्ट होता है बी। अब बी को लिखेंगे कहां पे, तो ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में। तो यहां पे आप लिख रहे होंगे विल बी ईटन बाय राम, अ मैंगो विल बी ईटन बाय राम, ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में लिखना है। हम जानबूझ के ऐसे लिख रहे हैं ताकि आपके दिमाग में पिंग करता रहे, आपको याद रहे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। अभी कुछ देर पहले बोले कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जहां जहां लगा है किसी का नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बनता है, राइट। तो इसका भी वॉइस नहीं बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट का बनना चाहिए। देखते हैं क्या है भाई, राम विल हैव ईटन अ मैंगो, ध्यान दोगे जरा सा, राम सब्जेक्ट है, विल हैव ईटन वर्ब है,
अ मैंगो ऑब्जेक्ट है। बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे अ मैंगो, राम को चिपका देंगे लास्ट में, इसके पहले बाई लगा देंगे, वर्ब हमारा ऑलरेडी ईटन है लिख देंगे, शैल हैव विल हैव लगता है आई और वी में लगता है शैल और बाकी सब में लगता है विल। तो यहां क्योंकि मैंगो है तो हम लगा दिए विल हैव, लेकिन ध्यान दो विल हैव और ईटन, इसमें एक मॉडल्स यूज किया गया है विल। आप जानते हैं कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट नीड, ये सब मॉडल्स है। क्या है? मॉडल्स है। और आप ये भी पढ़ रखे हैं कि मॉडल्स के केस में ऑड पार्ट क्या होता है? बी होता है। हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। इसका मतलब ऑड पार्ट आपको, सॉरी, हैव प्लस V3 वाला फॉर्मेट है, सॉरी हैव प्लस V3 वाला फॉर्मेट है। तो V3 में हम लोग क्या पढ़े थे? V3 में हमने पढ़ा था कि ऑड पार्ट बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीन। यहां पे हमारा मेन मॉडल्स नहीं, मेन यहां पे ऑक्सिलरी हैव लग गया, इसके हिसाब से देखना होगा। तो V3 लगाएंगे, बीन लगाएंगे, तो बीन कहां लगा देंगे? ऑक्सिलरी प्रिंसिपल के बीच में। तो यहां आप क्या लिख देंगे? बीन लिख देंगे। अ मैंगो विल हैव बीन ईटन बाय राम। सिंपल सा बात। और नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता है। राइट? अगर आपने स्टार्टिंग से सारा लेक्चर देखा हो तो आपको बहुत मजा आएगा ही आएगा, आया होगा और समझ में आया होगा। इस तरह से हमने सबसे पहला क्या देखा कि भाई वॉइस पढ़ रहे हैं हम लोग। वॉइस में आपने क्या देखा कि वॉइस क्या होता है? तो एक रिलेशनशिप है वर्ब और उसके अदर कंपोनेंट के बीच। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चौथा स्लाइड हमारा कि बनता कैसे है। 1 2 3, इसी 3 पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, वीडियो को शुरू में जाकर के बैक करके बार बार पॉज करके बैक करके फॉरवर्ड करके आप देखते जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आज जुड़े होंगे, जो पहले से पढ़े हैं वो तो जानते ही होंगे, अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको मजा आया होगा। और वॉइस का इतना तगड़ा सिंपल और बढ़िया कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ इस थोड़े देर के लेक्चर में, मेरे को लगता है कितने देर का लेक्चर हुआ, आधे घंटे का भी लेक्चर नहीं हुआ है, इतने में आप लगभग वॉइस का 80% पार्ट कवर कर चुके हैं। आप सीजीएल मेंस हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, सीडीएस हो, एनडीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, आप उसका उठा करके देखिए, आपसे सारे वॉइस बन जाएंगे। मैथ के हिसाब से 80% क्वेश्चन बन जाएंगे, गारंटी है। अगर नहीं भी बनेगा, आपसे नहीं आ रहा है, अप्रोच क्या हो, तो इस अप्रोच को आपको हम सिखाएंगे। जैसे जैसे वॉइस खत्म कर लेंगे तो लास्ट में क्वेश्चन भी करा देंगे आप लोग को प्रैक्टिस, बहुत सारा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। वो एक स्टैंडर्ड एग्जाम है क्वेश्चन को बनाने का। सो यस, आप सभी का काफी शुक्रिया इस लेक्चर को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज आप लोग अपने एंड से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, ये हमारा आपसे गुजारिश होगा, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज आप इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। सो यस, दिस इज सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 years एट बोरिंग रोड, पटना। आज का जो हमारा सेशन था वो वॉइस था, और वॉइस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे आपसे। राइट? आज के सेशन में वॉइस के बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे थे। मजा आया होगा। बाय बाय, टाटा, चीयर्स, थैंक यू।